जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। खूबसूरत गुलाम इल्तुतमिश मध्य एशिया के तुर्कस्तान में जन्मा हुआ। ये इल्तुतमिश, उसके कबीले का नाम था अलबेरी। अत्यंत सुंदर खूबसूरत दिखने वाला इल्तुतमिश अपनी ही भाई की ईर्ष्या का कारण बना। लालच और वासना के चलते घोड़े के झुंड दिखाने के बहाने उसके भाइयों ने उसे व्यापारी को बेच दिया। ओक्सर लिखते हैं कि इल्तुतमिश एक खूबसूरत हसीन लड़का था, लेकिन मुसलमान शासनकाल में ये वरदान नहीं बल्कि श्राप बना हुआ, क्योंकि ऐसे लौंडों पर नरभोगी का लगातार आक्रमण होता रहता था। अगर ऐसा लौंडा क्रय विक्रय की आंधी में फंस गया तो उसका मूल्य निर्धारण का आधार सिर्फ और सिर्फ ये नरभोग ही होता था, तथा गुलाम बनने के सारे घरेलू काम भी उसे करना अनिवार्य होता था। तो इस बालक हसीन इल्तुतमिश का उपभोग लेके व्यापारी ने उसे बुखारा में एक स्थानिक को बेच दिया। इस प्रकार बाजारू वस्तु की तरह इल्तुतमिश यहाँ बिका वहाँ बिका और आखिर में जलालुद्दीन चश्तकाबा के पास पहुंचा, जो गुलामों का बड़ा व्यापारी था। ये तो मानना पड़ेगा भाई, जोहरी की नज़र थी तो जोहरी ने ताड़ लिया था कि ये मेरा माल बड़ा स्पेशल है। तो ये स्पेशल माल इसने गजनी जाके अय्याश बच्चाबाजी में मशहूर घोरी को बेचना चाहा। सो गजनी ले गया। एक दिन जब घोरी के सामने पेश हुआ तो घोरी के आंखों ने, सिर्फ आंखों ने, मानो तुरंत इल्तुतमिश के पूरे बदन को चाटना शुरू कर दिया था। जलालुद्दीन देख रहा था और जलालुद्दीन की तरफ बिना देखे 1000 सोने के दिनार देने की घोरी ने पेशकश की। जलालुद्दीन नहीं माना। उसको मालूम था भाई ये मेरा हीरा है, तो उसने दाम बढ़ाया, लेकिन जलालुद्दीन फिर भी नहीं माना। भाई उसे और बहुत ज्यादा की लालच थी और उसने ये भांप लिया था कि इस कामांध सुल्तान की हवस इल्तुतमिश को देख के जाग गई है। हाँ ना करते 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 दाम बढ़ते गए। आखिरकार इस मुनाफाखोरी से क्रोधित होकर घोरी ने पूरे राज्य में इल्तुतमिश को खरीदारी पे ही उसके रोक लगा दी। अब बताओ क्या बात है। और ये मुझे पता नहीं चला कि यार ये भी राजा का कर्तव्य होता है, और ये राजा का फिर करगर कर्तव्य है तो हमारे आर्य चाणक्य ने ये क्यों नहीं लिखा है? हाँ, अब बताओ ना। अच्छा, इतना ही नहीं, जलालुद्दीन को उसके बाद मैंने घोरी इतना उखड़ गया कि जलालुद्दीन को साइसी करने, यानी वो घोड़े के अस्तबल में काम करने उसको भेज दिया। जलालुद्दीन 3 साल काम करते रहा वहां पे। भाई ये हवस की और लालच की पराकाष्ठा है, मैं बताऊं। ये भाई आप मित्रों सुन रहे हो, हमें तो 2022 तक का सफर अब तय करना है। इनकी पूरी मैं लिस्ट आपको बताऊंगा। मेरे पास इन हवस के ठेकेदारों की और जानवरों की पूरी लिस्ट है, पूरी वंशावली है मेरे पास। सब आपको सुनाऊंगा। माले गनीमत, हाँ, जो मिला 20% अल्लाह को दे दो, 20% खलीफा को दे दो, और बचे हुए सब लौंडियाँ औरतें सब हरम में भेजो।
सिंपल है भाई उनका हिसाब। और भाई टेंशन ही नहीं है, कुरान में अल्लाह ने ही परमिशन दी है, क्या करे। पढ़ो आप कुरान 8.69, सबके पास होगा, पढ़ो कुरान 8.69 में क्या लिखा है। और वो जाते जाते सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि वो 33.50 भी पढ़ो। पढ़ लो भाई, पढ़ने में क्या बुराई है। इतना मेरे जितनी चाहे उतना बलात्कार करो, बच्चेबाजी करो, जो मर्जी आए वो करो, बस कलमा पढ़ो, जन्नत जाके फिर एक बार ऐश करो। शराब, दूध, मद की नदियाँ दिखती है ना वहाँ पे, और वो आपके सामने 100 सूफ पहनी, माने ये सूफ माने ये रेशम पहनी है ना, 132 फीट ऊंची, और फिर भी अपना पूरा तन बदन, अपने गुर्गे दिखाने वाली वो हसीन हूरे। बस 3-3 महीना आपको देखना ही है। चौंकिए मत भाई साहब, ये मैं नहीं कर रहा है, ये तारिक जमील और वो सुअर जैसा मुंह वाला है ना जाकिर नायक, वो उसने कहा है। वो भाई मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे तो अरबी आती नहीं है। मैं आपको बता दूं, अरबी मुझे आती नहीं है, सीखने का कोई शौक़ नहीं है। ये सब तारिक जमील ने कहा है, और ये सुअर जैसा जिसका मुंह है जाकिर नायक, उन्होंने ये कहा है। लेकिन यार एक बात सच है कि यार मुझे इतना प्यारा लगता है ना ये कुरान, हदीस, सुन्नत, अरे यार जी करता है बार 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 पढ़ूं। स्पेशली वो अल बकरा है ना, वाह 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 वाह, मज़ा आता है। आप सब अल बकरा पढ़ो। चलो भाई टॉपिक पर आते हैं। तो 3 साल तक जलालुद्दीन घोड़े की लीद उठाता रहा, लेकिन अपने हसीन खूबसूरत माल को उसने खिला पिला कर ज़्यादा खूबसूरत बना दिया, और 3 साल बाद गजनी के बाज़ारों में फिर से एक बार खड़ा कर दिया। लेकिन ये हवस के मुल्ले का फतवा अभी भी जारी था। तो कौन लेगा भाई इसको बाज़ार में। हाँ, सिर्फ वो कामांद हवस की सब हवस से भरी नज़रें इल्तुतमिश को देखती और चाटती रही दूर दूर से, और दूर दूर से ही वो निकल जाती थी। जलालुद्दीन ने सब आजमाया, जितने पैंतरे थे सब आजमाए, लेकिन डर की वजह से इल्तुतमिश को खरीदार एक भी वहां पे नहीं मिला। ठीक उसी समय घोरी का सबसे प्यारा हसीन गुलाम ऐबक भी गजनी आया हुआ था। वो माले गनीमत लूट का माल है ना, वो पहुंचाने आया था। फिर क्या था, जैसे ऐबक की नज़र पड़ी तो साला ये भी नज़रों से चाटने लगा। हाँ, जब मालूमात की और मामला समझ में आया तो तुरंत अपने शोहर नहीं, अपने आका के पास गया, घोरी से अनुमति मांगी। अब भाई यार ऐबक ही मांग रहा है तो कौन ना कहेगा बताओ। और एक मज़ेदार बात आपको बता दूं कि घोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भी इसी जलालुद्दीन चश्तकाबा से खरीदी किया हुआ था। क्या संजोग है देखो। हाँ, तो ये ऐबक ही पूछ रहा था तो घोरी ने तुरंत भाई अनुमति दे दी। अब दे दी, लेकिन वो सुल्तान भी था तो भाई शातिर दिमाग तो था ही, तो उसने शर्त रखी कि भाई ये सब खरीदारी विदारी तो तुम कर सकते हो, लेकिन ये गजनी में नहीं करो, आप वहाँ लाहौर दिल्ली जाओ। हाँ, तो आखिरकार इल्तुतमिश की खरीदारी लाहौर या दिल्ली में हो गई। कुछ लाहौर कहते हैं, कुछ दिल्ली कहते हैं, लेकिन खरीदारी हुई, इतना सच है। भाई ऐबक तो पहले दिन से उस पर फिदा था। फिर आगे 2002 के आसपास जब घोरी भारत यात्रा पे था, तो अब हमारे खोकर के वीर राजपूतों ने अंदा खुद नामक जगह पे घोरी का पिछवाड़ा लाल किया और उसको भगाया वहां से। तो वो भागदौड़ में इल्तुतमिश घोरी के साथ था।
और इस भागदौड़ में इल्तुतमिश के साहचर्य का आनंद भोग घोरी को तृप्त कर गया। अब इससे कुछ अंदर तो हुआ होगा, तो तुरंत घोरी ने कुतुबुद्दीन को फरमान भेजा कि इल्तुतमिश को गुलामी से मुक्त किया जाए। आका का फरमान सर आंखों पर। इल्तुतमिश ऐबक के बॉडीगार्ड का प्रमुख बन गया, लेकिन ऐबक ने इल्तुतमिश को हमेशा अपने पास ही रखा, और सिर्फ रखा नहीं, अपनी बेटी भी उसको दे दी, बदायूं का गवर्नर भी बना दिया। और अब सुनो, ऐबक, उसके बाद में ऐबक ने जितना भी लूटा हुआ माल था, ये सब माले गनीमत में इल्तुतमिश को अपना हिस्सा भी मिलने लगा। अब ये पुनर्गठित हो गए हमारे तमाम हिंदू वीरों के बड़े साहस और धैर्य से उन्होंने सफलता पा ली थी। और ये दोनों कामांध नरपशु मोमिन, नबी के गुलाम, हाँ, अल्लाह के बंदे, मोहम्मद घोरी और वो बंगाल का कातिल बख्तियार खिलजी जिसने पूरे नालंदा को जला दिया। और आज भी बख्तियारपुर है ना, स्टेशन दिखते हो ना, वही बख्तियार खिलजी, उसको हमारे वीरों ने काट डाला और उनका सफाया करके मानो भारत माँ के आंसू इन वीरों ने पहुँचे। इन दोनों हवस के मुल्लों ने अफगानिस्तान यानी अफगानिस्तान से लेके बंगाल तक उत्तर और पूर्व भारत में पूरी तबाही ऑलरेडी मचा दी थी। हाँ, ये तो सच है कि उनको मारने में थोड़ी देरी हो गई। जैसे आपने देखा होगा कि वो बाबरी ढांचा गिरा तो जरूर, लेकिन गिरने में थोड़ी देरी हो गई। पूरा का पूरा जमीन दोस्त कर दिया उसको। लेकिन आप देखो कि 1992 से भारतवर्ष ने नई करवट ली। ये सब आपके समक्ष है। घोरी खिलजी तो भाई काटे गए, लेकिन उन्होंने जो अपने ये नाजायज बच्चे, गुलाम, धर्मांतरित हिंदू की जो एक नई नस्ल पैदा की थी ना, उसने अपनी जड़ें भारत में सबसे ज़्यादा मजबूत करने में सफलता प्राप्त हुई। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि चलो ठीक है, आपका और उनका नहीं जमता तो ये वो मोमेडियन को आप मार डालो, लेकिन मारोगे कितने को भाई साहब, कितने को मारोगे? आदमी को मार के कुछ नहीं होगा, सोच को मारना जरूरी है। ऐबक मर गया तो उसके तुरंत बाद दामाद इल्तुतमिश गद्दी पे बैठने वाला था, लेकिन मोमिन इतने शांति से, मोमिनों को कुछ नहीं होता भाई साहब। गला में काट लूटपाट इतना तो होना जरूरी है, क्योंकि वो मोमिन है। तो 1210 में इल्तुतमिश तो बदायूं का गवर्नर था, जैसे मैंने बताया। यहाँ नसीरुद्दीन कुप्चा ने सिंध और पंजाब ऑलरेडी छीन लिया था। बड़ी अफरा तफरी भारत में मच गई। जो 1206 में हुआ वही 1210 में हुआ। नसीरुद्दीन कुप्चा ने सिंध पंजाब ले लिया, यल्दोज ने गजनी ले लिया, खिलजी ने बंगाल ले लिया, ग्वालियर स्वतंत्र हुआ, अनलवाड़ा स्वतंत्र हुआ, अजमेर में फिर से राजपूतों ने हमला किया और दिल्ली में शासक बना आराम शाह। अब ये आराम शाह कौन है? क्योंकि मिन्हाज जो है वो कहता है कि ऐबक को तो कोई लड़का था ही नहीं, और ये मोहम्मद जफ़ैक कहता है कि वो उसका भाई था। अब कौन था, कहाँ से था, ये तो पता नहीं, लेकिन आराम शाह एक 7-8 महीना गद्दी पे बैठ गया। हालांकि ये तुर्की, कुप्ची और अरबी
लाहौर के अशराफ जो थे ना, उनकी पहली पसंद तो इल्तुतमिश ही था। और इल्तुतमिश पे ये दिल्ली का एक काजी था अली इस्माइल, ये अली इस्माइल इल्तुतमिश पे जान छिड़कता था। तो इन अशराफ मोमिनों ने इल्तुतमिश को दिल्ली बुलाया। इल्तुतमिश तो बिल्कुल तैयार था, चढ़ दौड़ा दिल्ली पे। बहुत कम समय में आराम शाह को परास्त करके मेहरुली के पास उसको कटवा के कब्र में फेंक दिया। तबकाते नासिरी में इसका विस्तृत वर्णन है। हालांकि जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि ये निज़ामी, ये भांड राज दरबारी है, लेकिन इसने पूरा इसका वर्णन पूरे डिटेल में किया है। आगे ये भी कहता है कि यमुना तट पर इल्तुतमिश जीत गया, तब सभी दिल्ली वासी उसके साथ थे। इल्तुतमिश को भाई साहब ताज मिला, लेकिन उसका साथ देने वाले हमारे हिंदुओं को क्या मिला? चल देखते हैं अगली एपिसोड में। वंदे मातरम।